तो जयपुर नगर निगम 2020 चुनावों के तहत मेयर के नामों की घोषणा होते ही अब डिप्टी मेयर के नामों पर भी मुहर लगना शुरू हो गया है। असलम फारूकी इसी बीच कांग्रेस के डिप्टी मेयर के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से अधिकृत घोषणा इस संबंध में नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से बातें कही जा रही है, 11 नवंबर को चूंकि 10 तारीख को यहाँ पर मेयर का चुनाव है, 11 को डिप्टी मेयर का चुनाव है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से पार्षद हैं असलम फारूकी और कांग्रेस के काफी ज्यादा नजदीकी माने जाते हैं। कांग्रेस ने मुनेश गुर्जर को मेयर पद का उम्मीदवार हेरिटेज क्षेत्र से बनाया है और असलम फारूकी डिप्टी मेयर के पद को मुस्लिम को देने का कांग्रेस का हमेशा से मन था। यहाँ पर डिप्टी मेयर का जो पद है, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के नजदीकी माने जाते हैं असलम फारूकी। और जयपुर से खबर, जहां असलम फारूकी कांग्रेस के डिप्टी मेयर के प्रत्याशी यहाँ पर नाम उनका सामने आया है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक या अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। 11 नवंबर को चूंकि मेयर 10 नवंबर को मेयर के चुनाव के बाद 11 नवंबर को डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। साथ ही आपको बता दें कि जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से पार्षद है वो है असलम फारूकी। कांग्रेस ने मुनेश गुर्जर को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच डिप्टी मेयर के पद के लिए, डेप्यूटी मेयर के पद के लिए मुस्लिम को देने का जो पद का जो नाम था वो मन था कांग्रेस का। और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के काफी करीबी और नजदीकी भी असलम फारूकी माने जाते हैं। मजबूत दावेदार यहाँ पर कांग्रेस के डिप्यूटी मेयर के लिए नाम, यहाँ पर उनके आधिकारिक नाम की जो घोषणा है वो अब से कुछ देर में शायद पार्टी कर देगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, जैसे ही मेयर की नामों पर दावेदारी की सरगर्मियां बंद यहाँ पर हुई, डिप्यूटी मेयर पर पहुंच गई है अब कड़ी पूरी दूसरी। असलम फारूकी जो है कांग्रेस की ओर से मेयर पद के उम्मीदवार, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जैसी बड़ी बात है, सभी 6 जगह कांग्रेस ने अपने मेयर के कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। बहुमत कांग्रेस को 2 जगह ही मिला था, कोटा दक्षिण और जोधपुर उत्तर में कांग्रेस को बहुमत मिला था। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी 6 जगह कांग्रेस ने अपने मेयर के उम्मीदवार उतार दिए हैं। हेरिटेज में, जयपुर हेरिटेज की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन निर्दलीयों के सहयोग से कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल दिख रही है। लेकिन ग्रेटर में जहाँ पर बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, 88 पार्षद बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास केवल 46 पार्षद है, फिर भी कांग्रेस की ओर से अपना मेयर का कैंडिडेट उतार दिया है। दिव्या सिंह को कांग्रेस ने अपने यहाँ मेयर का उम्मीदवार बनाया है। बड़ी बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी 6 जगह कांग्रेस का बोर्ड बने और इस बार एक करिश्मा हो सकता है। तो एक रणनीति के तहत ये कहा जा सकता है कांग्रेस ने अपने सभी 6 जगह उम्मीदवार उतारे हैं। बिल्कुल। और ग्रेटर में उम्मीदवार उतार के बड़ा दाव कांग्रेस ने चला है कि जयपुर ग्रेटर में जहां स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पास है और फिर भी कांग्रेस की ओर से मेयर का उम्मीदवार उतारकर एक बड़ा दाव खेला गया है। लेकिन आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपना मेयर का कैंडिडेट उतारा है और कितनी सेंध बीजेपी के पार्षदों में लगा सकती है, ये देखने वाली बात। दिनेश, मुनेश गुर्जर चूंकि कांग्रेस की ओर से मेयर पद की दावेदार है, तो हमेशा से कांग्रेस का मन था और मुख्य सचेतक महेश जोशी के काफी नजदीकी भी बताए जाते हैं। मुस्लिम वर्ग को यहाँ पर जो नाम है वो सुझाया जा रहा था। असलम फारूकी का बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं। तीसरी बार पार्षद है असलम फारूकी और जिस तरह से मांग उठ रही थी कि डिप्टी मेयर मुस्लिम वर्ग से होना चाहिए, मेयर पद पर मुनेश गुर्जर को हेरिटेज से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और ग्रेटर से दिव्या सिंह गुर्जर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुस्लिम वर्ग की ओर से लगातार ये मांग उठ रही थी कि उनका कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन डिप्टी मेयर के पद पर माइनॉरिटी को दिया गया है। कुछ देर पहले ही जब पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये बात कही कि नाराजगी किसी बात को लेकर नहीं है, लेकिन सभी पार्षदों ने यह तय किया है कि मुस्लिम वर्ग को डिप्टी मेयर का पद दिया जाएगा। लेकिन देखिए नाम हम बता रहे हैं, एवन टीवी की ओर से नाम पहले से बताया जा रहा है। असलम फारूकी डिप्टी मेयर के कैंडिडेट कांग्रेस के होंगे हेरिटेज नगर निगम से। तीसरी बार पार्षद है और मुख्य सचेतक महेश जोशी के काफी नजदीकी है। लेकिन अभी तक अधिकृत तौर पर कांग्रेस की ओर से डिप्टी मेयर के नाम की घोषणा नहीं की गई है। 11 नवम्बर को डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, लेकिन कांग्रेस की ओर से तय कर लिया गया है कि डिप्टी मेयर माइनॉरिटी को दिया जाएगा। और पीसीसी अध्यक्ष ने अभी कुछ देर पहले अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है। नाम एवन टीवी की ओर से आपको बताया जा रहा है असलम फारूकी, जो तीसरी बार पार्षद है, उनको डिप्टी मेयर
बनाया जाएगा। अब दिनेश, कहीं ना कहीं अगर पूरे चुनाव की रूपरेखा को देखें, नगर निगम के कहने को चुनाव है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की ओर से साख पर बात बनाई है। लगातार ऐसी ऐसी रणनीतियां सामने आ रही है जो शायद विधानसभा के चुनावों में भी देखने को नहीं मिली। क्या समीकरण बैठेंगे, किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र का जो मेयर होता है आगे की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, नगर निगम के चुनाव काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जब शहर की सरकार इनके माध्यम से चुनी जाती है, नगर निगम के माध्यम से, और शहर की सरकार के चुनाव जयपुर, जोधपुर और कोटा में इस बार कांग्रेस की ओर से किया गया था। जब सरकार बनी उसके बाद परिसीमन और पुनर्गठन का काम हुआ और जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम बनाए गए। और बिल्कुल, इन नगर निगमों में जब चुनाव हुए हैं तो 2 जगह कांग्रेस को और 2 जगह बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। 2 निगमों में बाकी जो निर्दलीय हैं उनके हाथ में बोर्ड की चाबी थी, लेकिन हेरिटेज नगर निगम जयपुर की बात करें तो यहाँ पर निर्दलियों का समर्थन कांग्रेस को मिला है। इसी तरह से कोटा दक्षिण में भी, वहां पर भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस ने जिस तरह से, जहां बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था, वहां पर भी मेयर कैंडिडेट उतारकर बड़ा दाव खिलाया। इस तरह की रणनीति होगी और किस तरह से जिस रणनीति के तहत उम्मीदवार उतारे गए, एक बड़ा संदेश है। और कुछ देर पहले जब पीसीसी अध्यक्ष ने भी इस बात का दावा किया कि बड़ा करिश्मा हो सकता है जी। कितनी अपनी रणनीति में कांग्रेस सफल होगी और कितना सेंध बीजेपी के पार्षदों में लगा पाएगी, ये देखने वाली बात। जी बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।